अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। मेरा नाम हस्साम अहमद है और मैं एज़ एवरी से बात कर रहा हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे आइज़ इन्फेक्शन के बारे में कि आइज़ इन्फेक्शन होता क्या है, आइज़ इन्फेक्शन किन वजूहात की बिना पर होता है और आइज़ इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है। आइज़ इन्फेक्शन को मैंने 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया है। पहला हिस्सा है डस्ट एलर्जी, दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और तीसरा है पॉक्स वायरस। अब हमारे बर्ड्स की आँख जो ख़राब होती है वो डस्ट एलर्जी की वजह से भी ख़राब होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ख़राब होती है और पॉक्स वायरस की वजह से भी ख़राब होती है। लेकिन बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो लोगों को अपने बर्ड्स की बीमारी को डायग्नोस करना सही तरीके से नहीं आता। वो चाहे उनके बर्ड्स की आँख डस्ट एलर्जी की वजह से ख़राब हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ख़राब हो या पॉक्स वायरस की वजह से ख़राब हो, वो सिंपली अपने बर्ड्स की आँख में अर्के गुलाब डालते रहते हैं। कुछ कंडीशंस में तो उनके बर्ड्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में उनके बर्ड्स सही नहीं होते। तो सबसे पहले हमें बर्ड्स की बीमारी को डायग्नोस करना आना चाहिए कि हमारे बर्ड्स में जो इन्फेक्शन है उसकी आँख में, वो इन्फेक्शन है किस किस्म का। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि कभी भी आपके शेड में अगर किसी भी बर्ड्स के अंदर आई इन्फेक्शन आए तो आप उस बर्ड्स को सबसे पहले अपने शेड से अलग करें, क्योंकि आई इन्फेक्शन चाहे वो किसी भी किस्म का हो, बहुत तेज़ी से आपके पूरे शेड में फैल सकता है और आपके पूरे शेड को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले आप अपने उस बर्ड्स को, आई इन्फेक्शन वाले को, अपने शेड से अलग करें। अब बात करते हैं आई इन्फेक्शन की फ़र्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है डस्ट एलर्जी। अब डस्ट एलर्जी इस तरीके से होती है कि बहुत से लोग अपने शेड की सफाई नहीं करते, उनके शेड में बहुत सी डस्ट होती है। जब हवा तेज़ चलती है वो डस्ट उड़ के बर्ड्स की आँख में चले जाती है। अब बर्ड्स की आँख में जलन होती है और वो जलन की वजह से अपनी आँख को या तो वो केज के साथ खुजाता है, या तो पोर्ट के साथ खुजाता है, या तो लकड़ी के साथ अपनी आँख को खुजाता है। अब खुजाने की वजह से बर्ड्स की आँख की जो आउटर लेयर होती है वो स्वेल होकर, रेड होकर, झिर्री सी बन के बाहर आ जाती है। इस किस्म के इन्फेक्शन को हम डस्ट एलर्जी कहते हैं। अब डस्ट एलर्जी की ट्रीटमेंट ये है कि अगर आपको मालूम हो जाए, अब आप डायग्नोस कर लें कि आपके बर्ड्स को डस्ट एलर्जी हुई है, तो उसके बाद आप अपने बर्ड्स की आँख में सुबह और शाम 2-2 कतरे अर्के गुलाब डालें और 2-2 कतरे बेटनसोल एन के डालें। यानी कि सुबह भी आपने 2 कतरे अर्के गुलाब के डालने हैं, अर्के गुलाब के कतरे डालने के बाद बेटनसोल एन आई ड्रॉप के कतरे डालें और उसके बाद शाम में भी आप यही प्रोसेस दोहराएं। ये प्रोसेस आपको 5 दिन तक करना है। 2 दिन में इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाएगा, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होगा। लेकिन 2 दिन के बाद भी अगर आप देखें आपके बर्ड्स की आँख सही हो गई है, फिर भी आपको ये कोर्स पूरे 5 दिन तक करना है। अब बात करते हैं आई इन्फेक्शन की सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो कि है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियाज़ की वजह से फैलता है। इसमें बर्ड्स की जो आँख होती है उसके ऊपर या तो दूधिया कलर की झिर्री बन जाती है या ट्रांसपेरेंट झिर्री बर्ड्स की आँख के ऊपर बन जाती है। जब आप डायग्नोस कर लें कि आपके बर्ड्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके बाद आप अपने बर्ड्स को वेब्रामाइसिन कैप्सूल पानी के अंदर हल करके अपने बर्ड्स को 5 दिन तक दें। और साथ में आप अपने बर्ड्स की आँख में बोरिक एसिड पाउडर डालें। बोरिक एसिड पाउडर डालने के 5 से 10 सेकंड बाद आप अपने बर्ड्स की आँख में अर्के गुलाब के 2 कतरे डालें और अर्के गुलाब के कतरे डालने के बाद आप अपने बर्ड्स की आँख में जेंटोमाइसिन आई ड्रॉप्स आती हैं, उसके भी 2-2 कतरे डालें। ये भी प्रोसेस आपने 1 हफ़्ते तक करना है। इंशाल्लाह आपका बर्ड्स सेहतियाब हो जाएगा। और ये प्रोसेस भी आपने दिन में 2 दफ़ा करना है, सुबह भी और शाम भी। अब बात करते हैं आई इन्फेक्शन की तीसरी कैटेगरी के बारे में, जो कि है एवियन पॉक्स इन्फेक्शन। अब ये जो इन्फेक्शन होता है ये एक वायरल किस्म का इन्फेक्शन है, पॉक्स वायरस जिसे हम कहते हैं। ये बहुत तेज़ी से फैलता है दूसरे बर्ड्स के अंदर और ये या तो किसी मच्छर के काटने की वजह से भी आपके बर्ड्स को हो सकता है, या आप इन्फेक्टेड बर्ड्स अपने शेड के अंदर लेके आएँ किसी दूसरे शेड से, तो इससे भी आपके शेड में ये वायरस आ सकता है। ये बहुत ही वायरल किस्म का इन्फेक्शन है। आप लोगों को मशवरा यही है कि आप जब भी किसी दूसरे शेड से अपने शेड के अंदर बर्ड लेके आएँ तो आप डायरेक्ट अपने बड़े शेड में उस बर्ड्स को नहीं रखें, बल्कि कम से कम 2 हफ़्ते तक उस बर्ड्स को अपने शेड से अलग रखें, उसको मॉनिटर करें। और 2 हफ़्ते के बाद जब आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ अब इस बर्ड्स में किसी भी किस्म का वायरस नहीं है, तो फिर आप उस बर्ड्स को अपने बड़े शेड में लाके छोड़ें। अब पॉक्स वायरस में बर्ड्स की आँख के आउटर लेयर के ऊपर पीले कलर के पसनुमा दाने पड़ जाते हैं, जिसे हम पॉक्स वायरस कहते हैं। अगर अब आपके बर्ड्स को पॉक्स वायरस हो जाए तो आप अपने उस बर्ड्स को सबसे पहले शेड से अलग करें
उसके बाद आप अपने बर्ड्स को पानी के अंदर एसिलिक सिरप के 2 कतरे एक पॉट में पानी के अंदर मिला के अपने बर्ड्स को दें। ये आपने 14 दिन तक अपने बर्ड्स को रेगुलर एसिलिक सिरप का पानी देना है। और साथ ही में आप अपने बर्ड्स की आँख में अर्के गुलाब डालें। 2 कतरे अर्के गुलाब डालने के बाद आप अपनी बर्ड्स की आँख में बेटनसोल एन के 2 कतरे डालें आई ड्रॉप के। उसके बाद आप अपने बर्ड्स की आँख में 1 चुटकी बोरिक एसिड का पाउडर डालें और उसके 10 से 15 सेकंड बाद आप अपनी बर्ड्स की आँख में पॉलीफेक्स आइज़ ऑइंटमेंट आती है, आप अपने बर्ड्स की आँख में वो डालें। यह आपने दिन में 2 दफ़ा करना है। आपने ये प्रोसेस भी 2 हफ्ते तक लगातार करना है। इससे आपका बर्ड्स इंशाल्लाह जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएगा। और बर्ड्स हमेशा अच्छे ब्रीडर से ख़रीदें, दुकानों से और मार्केटों से बर्ड्स ना ख़रीदें, क्योंकि दुकानों और मार्केटों के बर्ड्स में इन्फेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब आप अच्छे ब्रीडर से बर्ड्स ख़रीदेंगे तो उसमें बहुत कम चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन किसी भी किस्म के आने के। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल SZ एवरी को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।